गांव के एक बड़े घर में शारदा देवी अपने दो बेटों और बहुओं के साथ रहती। बड़ी बहू सीमा बहुत सीधी और मेहनती थी। सुबह सबसे पहले उठती, पूरे घर का काम करती, सास की दवा देती, बच्चों को संभालती और सबका ध्यान रखती। लेकिन छोटी बहू रानी को सीमा बिल्कुल पसंद नहीं थी। उसे लगता था कि घर में सब सीमा की तारीफ करते हैं। धीरे धीरे रानी ने घर वालों के कान भरने शुरू कर दिए। माँ जी, बड़ी भाभी दिखावा बहुत करती है, हर काम में खुद को अच्छा साबित करती है। आपको पता भी है, पड़ोस में आपकी बुराई करती है। शारदा देवी पहले तो ध्यान नहीं देती थी, लेकिन रोज रोज सुनकर उसके मन में भी शक पैदा होने लगा। आपको पता भी है, पड़ोस में आपकी बुराई करती हैं। अब घर में कोई गलती होती तो दोष सीमा पर आ जाता। एक दिन रसोई में दूध उबलकर गिर गया। सीमा, तुमसे एक काम भी ठीक से नहीं होता, सास गुस्से में बोली। सीमा चुप रही। तुमसे एक काम भी ठीक से नहीं होता? दूसरे दिन बच्चों की फीस लेट हो गई। फिर डांट सीमा को मिली। पति भी धीरे धीरे बदलने लगा। हर दिन घर में झगड़ा क्यों होता है सीमा? अगर तुम सही हो तो सब तुम्हारे खिलाफ क्यों है? हर दिन घर में झगड़ा क्यों होता है सीमा? अगर तुम सही हो तो सब तुम्हारे खिलाफ क्यों है? ये सुनकर सीमा की आंखें भर आई। जिस इंसान के लिए उसने पूरी जिंदगी लगा दी, वही उस पर भरोसा नहीं कर रहा था। उस रात सीमा छत पर अकेली बैठकर रो रही थी। उसका छोटा बेटा पास आया और बोला, माँ, आप हमेशा चुप क्यों रहती हो? माँ, आप हमेशा चुप क्यों रहती हो? सीमा हल्का सा मुस्कुराई, क्योंकि बेटा, कुछ रिश्तों को बचाने के लिए इंसान को खामोश होना पड़ता है। क्योंकि बेटा, कुछ रिश्तों को बचाने के लिए इंसान को खामोश होना पड़ता है। धीरे धीरे सीमा ने बोलना कम कर दिया। अब ना किसी से शिकायत, ना सफाई। घर वाले जो कहते वो चुपचाप सुन लेती। एक दिन शारदा देवी की तबीयत अचानक बहुत खराब हो गई। घर में हड़कंप मच गया। रानी डर गई। उसे समझ नहीं आ रहा था क्या करे। लेकिन सीमा तुरंत भागी। रात के 2 बजे डॉक्टर को लेकर आई, दवा लाई, पूरी रात जागकर सास की सेवा करती रही। सुबह डॉक्टर ने कहा, अगर थोड़ी देर हो जाती तो हालत बहुत खराब हो सकती थी। अगर थोड़ी देर और हो जाती तो हालत बहुत खराब हो सकती थी। भगवान का शुक्र है बेटा, तुमने मेरी जान बचाई। शारदा देवी की आंखें भर आई। उन्होंने देखा, रात भर सीमा ने एक पल भी आराम नहीं किया। उसी समय पड़ोस की औरत भी आ गई और बोली, बहन जी, आपको सच नहीं पता, आपकी बड़ी बहू तो हर वक्त आपकी तारीफ करती है। कहती है कि मेरी सास मेरी माँ जैसी है। बहन जी, आपका सच नहीं पता, आपकी बड़ी बहू तो हर जगह आपकी तारीफ करती है, कहती था कि मेरी दास मेरी माँ जैसी। ये सुनते ही शारदा देवी के हाथ कांपने लगे। उन्हें अपनी गलती समझ आ चुकी थी। उन्होंने रोते हुए सीमा का हाथ पकड़ लिया। बहू, मुझे माफ़ कर दो। मैंने दूसरों की बातों में आकर तुम्हें बहुत दुखी किया है। ओह सीमा, मुझे अपनी गलती का एहसास हुआ, मुझे माफ कर दो बेटा, माँ सब ठीक है। सीमा की आंखों में आंसू थे, लेकिन इस बार भी उसने कुछ नहीं कहा, बस हल्की सी मुस्कान दी। तभी शारदा देवी रोते हुए बोली, देखो, आखिर में बड़ी बहू ने खामोशी चुन ली और हम उसकी चुप्पी भी समझ नहीं पाए। देखो, आखिर में बड़ी बहू ने खामोशी चुन ली और हम उसकी चुप्पी भी समझ नहीं पाए। पूरा घर शर्म से झुक गया और उस दिन के बाद पहली बार घर वालों ने सीमा की खामोशी के पीछे छुपा दर्द महसूस किया। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब। थैंक यू वेरी मच।